दोस्तों, लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच राजनीति विज्ञान का बीए प्रथम सेमेस्टर का बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने राजनीति विज्ञान के फर्स्ट सेमेस्टर के 25 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने हल कराया है और उसी क्रम की अगली श्रृंखला में मैं आप लोगों के बीच में प्रश्न नंबर 26 से राजनीति विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराने के लिए आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आज की मैं वीडियो शुरू करता हूँ। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मित्रों, एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, ना कि मौलिक अधिकारों की। तो यहाँ पर जो हम लोगों का राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 11, यानी कि स वाला। मैं बता दूं आपको, इसके पहले 2002 के पहले हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक बढ़ा दी गई है। अब वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मित्रों, अगला प्रश्न कह रहा है, कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें कई देशों के संविधान को मिश्रित करके लिया गया है। वो चीज़ें हैं जो अन्य राज्यों में सफल नहीं हैं, अन्य देशों में सफल नहीं हैं। उन्हीं सारी चीज़ों का समावेश हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में किया है। तो इसी क्रम में कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस संविधान से लिया गया है। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। मित्रों, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, तो मैं आपको बता दूं, नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में है। अगला प्रश्न कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, आइए समझने की कोशिश कर रहे हैं। साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, या फिर अध्यक्षात्मक राज्य की स्थापना करना। मित्रों, जो इसका राइट आंसर होगा वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यही इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद हमें कुछ ना कुछ अधिकार देता है, कुछ ना कुछ हमारे कर्तव्य देता है। तो उसी क्रम में कह रहा है कि जो अनुच्छेद 17 है उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अस्पृश्यता का निषेध से। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, मित्रों, चंपकदुराई राजन मामला किस वर्ष में लाया गया। तो मित्रों, चंपकदुराई मामला जो है ये मौलिक कर्तव्यों तथा मौलिक अधिकारों के बीच एक संघर्ष का मामला रहा है। इस पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया था वो 1952 में दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में
है। तो मित्रों यहाँ कह रहा है कि संसद अगर जो देश के लिए कानून बनाती है तो कानून बनाने की शक्ति हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति से भी संबंधित, इसका भी संबंध है, 356 भी, 360 भी। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से इसका संबंध है। अनुच्छेद जो 368 है यही जो है संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 368। मित्रों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया? तो ये भी मित्रों प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों 1973, ऑप्शन नंबर अ। फिर बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मिनर्वा मिल्स केस किस वर्ष लाया गया? तो मित्रों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा 1980। फिर बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है मित्रों, मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं कर रहा है। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो सही होगा, तृतीय में। मित्रों अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद करती है या लोकसभा या फिर संसद एवं राज्य विधानमंडल या फिर राज्य विधानमंडल? तो मित्रों इसका जो जवाब होगा सही वो होगा संसद एवं राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? मित्रों भारत के राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो है 5 लाख रुपया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ब सही, 5 लाख। मित्रों इस प्रश्न की श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न अंतिम कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं? तो मैंने उपरोक्त प्रश्नों में ये बताया है कि 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से इसका संबंध है। और इस प्रकार से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जो संख्या है वो मित्रों 3 है। तो इसका जो जवाब सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मित्रों ये था आज का बहुविकल्पी प्रश्न राजनीति विज्ञान का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं अगली वीडियो फिर लेकर के आप लोगों के बीच जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।